लखनऊ के अकबरी गेट स्थित हयात हॉस्पिटल में एक महिला की मौत के बाद हॉस्पिटल की लापरवाही सामने आई है। मृतक महिला के परिजनों ने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल ने बिना जरूरी जांचों के जल्दबाजी में ऑपरेशन किया, जिससे उनकी बहन की मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि हॉस्पिटल ने न तो बीपी की जांच की, न पल्स रेट की और न ही अन्य जरूरी जांचें की गई। इसके बावजूद हॉस्पिटल ने ऑपरेशन कर दिया, जबकि अभी 30 दिन का समय बाकी था। पीड़ित परिवार ने हॉस्पिटल पर पैसे के लिए जल्दबाजी में ऑपरेशन करने का आरोप लगाया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि हयात हॉस्पिटल को लाइसेंस कैसे दिया गया, जबकि उनके पास आपातकालीन सुविधा नहीं है। न उनके पास ऑक्सीजन है, न आईसीयू और न ही एनआईसीयू की सुविधा है। ऐसे में हॉस्पिटल कैसे मरीजों का इलाज कर रहा था? अब देखना यह है कि हयात हॉस्पिटल के ऊपर क्या कार्रवाई होती है और प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। मेरा नाम रेशमा बानो है और जिसका इंतकाल हुआ वो मेरी बहू है। उसके हल्का सा कमर में पेन दर्द था, तो उसको हम दिखाने ले गए थे, सिर्फ ऐसे ही चेक कराने ले गए थे। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो ना उन्होंने कोई जांच की। हयात नर्सिंग होम जब हम पहुँचे ना उन्होंने कोई जांच की, ना खून की जांच की। और हम लोगों से ये कहा, हम दो लोग थे, हमारी बहू की माँ थी और हम थे, तो हम दो लोग थे। उन्होंने ना कोई जांच की, ना कुछ की, ना ब्लड प्रेशर देखा। जो हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी वो देखा। कल नहीं, बहुत जल्दी हमको इसका आधे घंटे में ऑपरेशन करना है। तो हम लोग थोड़ा सा वो हो गए, कहने लगे बच्चा सूख गया है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सब जब करने लगी तो अब ये हम लोगों थोड़ा घबरा गए। जब घबरा गए तो हमने फिर अपने आपस में बात की। तो ये हुआ कि अभी आज मुहर्रम की 9 तारीख है, रास्ते सब बंद है, बलरामपुर ले जा नहीं सकते हैं। तो फिर हम लोग राजी हो गए। जब राजी हो गए तो आधा घंटे से पहले ही वो बच्ची लड़कियां हमको ला के दे दी, दोनों लड़कियां। और हमारा पेशेंट करीब वहां पे 1.25 घंटे ऊटी में लेबर रूम में था। फिर वो जब आई तो उसने अपने दर्द बताया कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। तो नर्स को हम बुला के लाए, हमने कहा यहाँ पे दर्द बता रही है, दर्द। तो जब नर्स आई उसने दर्द का इंजेक्शन लगा दिया। फिर दोबारा उसके दर्द, वो बहुत चीखें मार रही थी। जैसे ही आई है इतनी चीखें मार रही थी तो हम लोग ये समझे कि शायद इसके ऑपरेशन की वजह से दर्द हो रहा है, मगर उसकी तकलीफ क्या थी हम लोग नहीं समझ पाए। फिर करीब 3 बजे रात तक के वो ऐसी तड़पती रही। हमने नर्स से कहा बड़ी डॉक्टर को बुलाओ, बड़ी डॉक्टर उज़्मा खान, उज़्मा मुबशिर। तो वो लोग कोई भी नहीं आए। जब 3 घंटे वो हमारी बहू इतना तड़पी है कि उसके फिर उनके हस्बैंड आए तो उन्होंने अपने देखा, उसने हाथ पैर अपने डाल दिए थे। और फिर और वो डॉक्टर, ना उज़्मा ने उसको हाथ लगाया और ना वो थी, उसका नाम हम भूल जाते हैं, रूबीना ने ना छुआ। ये लोग सब दूर से खड़े देख रहे थे, कह रहे दुआ करो, बस दुआ करो। अब हम लोगों ने कहा बताइए। तो इतनी देर में उसकी हालत बहुत खराब हो गई। करीब 6 बजे उसका आधा दम निकल गया था। तब जब हमारी बेटी आई तो उसने कहा अगर आपके बस का नहीं है, आईसीयू नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसको आप, उन्हीं लोगों ने कहा कि हम रिफर करना चाहते हैं इनको, आप बताइए कहाँ। तो हम लोगों ने चरक को अच्छा समझा, मगर हमारी बहू की ऑपरेशन के बाद कोई देखभाल नहीं हुई। हम लोग तड़पते रहे, परेशान रहे, कोई डॉक्टर नहीं आया उसको देखने के लिए। फिर हम लोग वहां ले गए तो वो रास्ते ही में खत्म हो गई थी। जी, फिर से बोलिए आप। मेरा नाम रेशमा बानो है। अब एक चीज हम और बताना चाह रहे हैं कि उनके यहाँ कोई सुविधा नहीं है, ना आईसीयू की है, ना कोई जांच की है। हमें तो लगता है क्योंकि ये ऐसी कंडीशन जब बढ़ गई तो बस उन्होंने हमसे यही कहा दुआ करिए, दुआ करिए। ना आईसीयू की कोई है, ना कोई इमरजेंसी है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है हयात नर्सिंग होम में। बस उनका मकसद यही है कि लोगों को ठगना, लोगों को घबराना, दहलाना, जैसे हम लोगों को दहलाया। मगर इनके यहाँ सुविधा कुछ भी नहीं है। ये हमारी बेटी है,